जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण को लगाए जाने वाले भोग में पंजीरी का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये इस मौसम में सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और पाचन को भी सुधारती है। तो यहाँ मैं कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए 3 तरह की पंजीरी बना रही हूँ। अजवाइन पंजीरी, धनिया पंजीरी और नारियल और ड्राई फ्रूट की पंजीरी। तो आज हम ये तीनों ही पंजीरी बनाई। तो चलिए इस जन्माष्टमी पर भगवान के भोग की थाली में स्वाद और भक्ति दोनों के रंग भरते हैं। तो सबसे पहले हम साफ सुथरी अजवाइन लेंगे। इसे मिक्सी में डालकर पल्स मोड पर पीसेंगे, जिससे कि अजवाइन के बीज नहीं पीसेंगे, सिर्फ ऊपर का छिलका ही उतर जाएगा। अब इसको थाली में डालेंगे और इस तरह से हम छिलके को अलग कर लेंगे और बीज को हम अलग निकाल देंगे। इससे अजवाइन की कड़वाहट भी कम हो जाती है। तो अब बची हुई जो अजवाइन है, इसको हम कटोरी में निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमने अजवाइन के छिलके को हटा दिया है और ये अजवाइन की गिरी बनकर तैयार है। अब एक कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच घी डालेंगे और जैसे ही ये घी पिघल जाएगा, इसके अंदर हम सूखा नारियल कद्दूकस करके डालेंगे और इसको सेक लेंगे। सेकने से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो इसको अच्छे से भून लेंगे। कलर भूरा नहीं होने देंगे, बस हल्का सा भूनेंगे जिससे कि इसकी नमी निकल जाए। तो अब इसी गरम कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा मैं घी डाल रही हूँ और फिर इसमें डालूंगी मैं कुटे हुए बादाम। मैंने हल्के से कूट के रखे हुए थे, इनको भी अच्छे से सेक लेंगे। बस इतना ही कि इसकी नमी निकल जाए। इसी तरह से फिर से घी डाल रही हूँ और मैं इसके अंदर काजू डाल रही हूँ और काजू को भी मैंने थोड़ा बारीक दरदरा कूटा है। तो इसको भी हम अच्छे से भून लेते हैं। इस तरह से भुना हुआ जो ड्राई फ्रूट होता है, ये पाचन के लिए अच्छा होता है और बहुत जल्दी ही ये हमें पच भी जाता है। तो अब मैं वापस थोड़ा सा घी गरम कर रही हूँ। कढ़ाई गरम है तो घी फटाफट ही गरम हो रहा है। इसके अंदर हम डाल देंगे खरबूजे के बीज और तरबूज के बीज और इनको हम एक साथ ही भून लेंगे। तो इस तरह से हमने सभी ड्राई फ्रूट को भून लिया है और इनको हम मिक्स नहीं करेंगे, अभी सबको अलग अलग ही रखेंगे। फिर 1 बड़ा चम्मच घी गरम करेंगे और दरदरा पिसा हुआ धनिया पाउडर डाल के भूनेंगे। यहाँ घर पे ही पीस के आप धनिया के पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो धनिया की पंजीरी ज्यादा अच्छी बनेगी, उसमें कड़वाहट नहीं आएगी। जैसे ही धनिया भुनने की खुशबू आएगी, इसे भी एक बर्तन में निकाल देते हैं। अब आधी कटोरी घी के अंदर हम आधी कटोरी पिसी हुई गोंद डाल के भूनेंगे। ये कैल्शियम से भरपूर है और शरीर के दर्द को कम करती है। यहाँ हमने घी कम लिया है क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है, तो मैं घी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। लेकिन बस हम गोंद को कच्चा नहीं रखेंगे। चिपक रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, हम इसको पीस लेंगे। तो पूरा गोंद यह सिक चुका है। अब इसी घी में हम अजवाइन की गिरी डाल के भुनेंगे। यहाँ हमने सभी ड्राई फ्रूट और धनिया पाउडर अजवाइन को देखिए सेक लिया है। तो अब सबसे पहले हम बनाते हैं अजवाइन पंजीरी, जो खासकर बरसाती मौसम में हमारे पाचन को, हमारे डाइजेशन को अच्छा रखती है। अब अजवाइन के भूनते ही इसके अंदर हम तरबूज और खरबूजे की आधी मात्रा डालेंगे। 2 चम्मच नारियल पाउडर, 2 चम्मच कटे हुए बादाम को डालेंगे और फिर मिला देंगे। तो यहाँ हम गोंद के 3 हिस्से करेंगे, जिसमें से तकरीबन 2 चम्मच गोंद इसके अंदर हम मिला लेते हैं और इस मिश्रण को आप एक बर्तन में निकाल के रख देंगे। और जब भी ये ठंडा हो जाए तो इसको एक आप एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए। और जब भी इस्तेमाल करना हो, ठंडक का एहसास हो रहा हो, कफ महसूस हो रही हो या नवब्याहता को देना हो, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पंजीरी है गर्मा गर्म ही बहुत अच्छी लगती है, इसलिए जब भी इसका भोग लगाना हो तो तुरंत ही 3 से 4 चम्मच गुड़ लीजिए, उसे अच्छे से पिघला लीजिए और पिघलाने के बाद इसके अंदर आधा कटोरी अजवाइन वाला मिश्रण डाल देंगे। अजवाइन पंजीरी आप कृष्ण भगवान को भोग लगाइए, साथ ही में देवी जी और यशोदा जी को भी भोग लगाइए, क्योंकि वो भी तो उनकी माँ है। तो अजवाइन पंजीरी उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी और वो इस भोग को जरूर स्वीकार करेंगे। और तुलसी पत्ते को कभी भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये भगवान को बहुत प्रिय है। तो ये अजवाइन पंजीरी बनकर तैयार। अब धनिया पंजीरी बनाने के लिए हम सिके हुए धनिया पाउडर के अंदर आधी बची हुई तरबूज और खरबूजे की मात्रा डाल देंगे। 2 चम्मच कटे हुए काजू, 2 चम्मच कटे हुए बादाम, 2 चम्मच गोंद और स्वाद के अनुसार यानी कि आधा कटोरी आप इसमें बूरा डालें। धनिया पंजीरी सिर्फ भोग में नहीं बल्कि गले की खराश और पाचन सुधारने में भी हेल्प करती है। जन्माष्टमी पर इसे भगवान को भोग पे सबसे पहले रखा जाता है। अब बिना गोंद के भी मैंने धनिया पंजीरी पहले से ही वीडियो डाल रखी है, आप जाके उसे देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँ। इस तरह से भगवान के भोग के लिए धनिया पंजीरी बनकर तैयार है। अब तीसरी नारियल ड्राई फ्रूट पंजीरी, ये सबसे जल्दी बनने वाली पंजीरी है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब जितनी भी सिकी हुई सामग्री बची है इसे एक बाउल में डाल लें। जैसे नारियल का बुरादा, कटे हुए काजू, कटे हुए बादाम, गोंद और 2 से 3 चम्मच बूरा इसमें हम डालेंगे
और थोड़ा सा यहाँ मैं सूखी गुलाब की पत्तियां डाल रही हूँ जो मेरे घर के गार्डन की है। इसको हम मिला लेते हैं। ये पंजीरी व्रत के बाद शरीर को जल्दी ही एनर्जी देती है और नारियल का मीठा स्वाद भी श्री कृष्ण भगवान को ना बहुत प्रिय माना जाता है। तो ये रही जन्माष्टमी स्पेशल 3 पंजीरी रेसिपीज। अजवाइन, धनिया, नारियल, ड्राई फ्रूट पंजीरी, तीनों पंजीरी अलग अलग स्वाद में और अलग अलग फायदे के साथ ना आप भगवान को भोग लगाइए आप। और आपको कौन सी पंजीरी सबसे ज्यादा पसंद है मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल नो मोर कुक बुक को सब्सक्राइब कीजिएगा। हैप्पी जन्माष्टमी और जय श्री कृष्ण।